नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 7, चैप्टर नंबर 5 है और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स और ये पार्ट जो कि इस सीरीज का पार्ट 3 है। इस सीरीज में दोस्तों इस वीडियो हम लोग ये जानेंगे बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। आई होप आपको विजुअल होगा। इसमें हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर लाइट की चमक हो, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ बिल्डिंग, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। ठीक है, यानी इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे टेम्पल, मॉस्क या टैंक्स को शासक मध्यकालीन शासकों के द्वारा क्यों निर्माण किया जाता था, यानी उस समय मंदिरों का, मस्जिदों का और टैंक्स यानी जलाशयों का क्या महत्व था और उसका उनकी इकोनॉमी में, उनके सत्ता में, उनकी पावर में उनका क्या योगदान हुआ करता था, क्या उनकी इकोनॉमिकल भी वैल्यू हुआ करती थी, पॉलिटिकल उसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, यानी पॉलिटिकल भी उसके स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करते थे। ये सभी टेम्पल, मॉस्क और टैंक्स, इन सभी पहलुओं पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। दोस्तों, मध्यकालीन में देखेंगे आप जो टेम्पल हुआ करते थे इसको बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत सुंदरता तरीके से कार्व करते थे, बनाए जाते थे, भव्य बनाए जाते थे, जिससे जो है कि जो शासक थे अपनी सत्ता को और प्रभावशाली और गरिमामय तरीके से उसको सुशोभित कर सके, लोगों को बता सके कि ये जो है कि जो आपका राजा है या उस समय के उस आपके प्रदेश का जो शासक है वो कहीं न कहीं इतना पावर होल्ड करते हैं कि आसपास के लोग उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यानी टेम्पल, मॉस्क जितना अच्छा होगा, जितना बड़ा होगा, वो राजा उतना ही पावरफुल होगा। पहली बात, यानी जो उस समय के टेम्पल थे किन किन चीजों का रिप्रेजेंट करता था जो टेम्पल हुआ करते थे। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ उस और बातों को समझाता हूँ। जो टेम्पल हुआ करते थे ये किसका जो है कि सिंबल हुआ करते थे। टेम्पल जो है कि रिलीजन प्लस पावर प्लस वेल्थ ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, सारी बात नहीं, बातें समझेंगे। रिलीजन यानी ये धार्मिक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था ये, और जो है कि पावर यानी ये पॉलिटिकली आपको क्या करता था, स्टेबिलिटी और मजबूत करता था, आपकी शासन को जनता में सर्वसम्मति से मनाने में आपको कहीं न कहीं ये योगदान करता था। और दूसरा दोस्तों ये जो है कि वेल्थ यानी इकोनॉमिक भी, इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी हुआ करते थे। यानी कहा जाता है कि उस समय जो है कि मिडिवल पीरियड में जो मंदिर हुआ करते थे वो सोशली और कल्चरल को ही सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करते थे, बल्कि वो इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा स्रोत भी हुआ करता था। आप देखेंगे चोल साम्राज्य जो हमारे भारत के सभी साम्राज्यों में से एक महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करता था, जो सिर्फ और सिर्फ भारत पे कब्जा नहीं किया, अपितु दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी जो है कि एशिया में उन्होंने आक्रमण किया, श्रीलंका को आक्रमण करके उन्होंने हराया, साउथ ईस्ट पे उसको कब्जा किया था दोस्तों। यानी जैसे एक समय हुआ करता था कि बाहर के जो रूलर हुआ करते थे इंडिया पर अटैक करते थे। यानी भारतीय इतिहास में देखेंगे कि एक ऐसा भी शासक था जो आउट ऑफ इंडिया, भारतीय उपमहाद्वीप से आगे जाकर के अपने शासन का, अपने कल्चर का, अपने संस्कृति का, अपने पॉलिटिकल सिस्टम का विस्तार कर रहा था दोस्तों ये सारी बातें हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो पार्ट में हम लोगों ने सब कुछ कवर कर रखा है। हम लोग थोड़ा सा इससे आगे समझते हैं, ठीक है। रिलीजन, वेल्थ, ये बातें मैंने बता दिया। थोड़ा सा आपको आई थिंक विजुअल थोड़ा सा ब्लर टाइप का लग रहा है क्या? अब आपको ठीक दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बातें मैंने बता दिया। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे आप देखेंगे चोल, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो चोल थे,
चोल एम्पायर का, चोल साम्राज्य के एक शासक थे, एक रूलर थे, जिनका नाम था दोस्तों, जिनका नाम था क्या, राज 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 प्रथम। ठीक है, इनको जो है कि दोस्तों, इनको किंग यानी किंग राज राज देव भी कहा जाता था। यानी और इन्होंने एक टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया था, एक टेम्पल बनाया था, राज राजेश्वर टेम्पल। कौन सा, राज राजेश्वर टेम्पल। कौन सा, राज राजेश्वर टेम्पल बनवाया था। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, आप क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चैनल पे देखेंगे एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, लेकिन आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को इस पहलू से, जैसे मैं बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को जब ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो आपको रियलाइज होगा यार कि ये भी पहलू पे ऐसे चर्चा हो सकती है क्या, किसी ने ऐसे चर्चा की भी है कि नहीं की है। इन सभी पहलू को हमको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने चल रहा हूँ, इनके नाम पे गौर करिएगा। राज राजेश्वर टेम्पल, यानी ये उस समय का जो है कि ये टेम्पल का नाम है जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हुआ करता था। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन्होंने जो है कि देखेंगे राज अच्छा इन्होंने अपना नाम जो है कि राज यहीं से उठा के रख लिया, यानी अपने आप को राजा इस प्रकार से दिखाना चाहता है कि मैं राजा अपनी मर्जी से नहीं बना हूं, मैं राजा अपनी मर्जी से नहीं बना हूं, बल्कि ईश्वर चाहता है कि मैं यहाँ का राजा बनूं और अपनी जनता और अपने राज्य की समृद्ध और शक्तिशाली बनाओ। और अगर राजा की बात कोई नहीं मानता, अवहेलना करता है, यानी आप गॉड के खिलाफ जा रहे हैं, आप ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। और धर्म एक ऐसा नाजुक चीज है दोस्तों, जहां पे मतलब कि धर्म की बात को लाकर, क्योंकि उसको अपनी बात को किसी भी तरीके से मनाया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ में कैसे समझेंगे, यानी इस बात को हम समझेंगे, यानी कोई भी न तो भगवान है, न तो किसी का भगवान से वार्तालाप हो रहा है कि भगवान ने आपको डायरेक्टली वहां से चूज किया है। यानी आज के समय में इसका यह महत्व है कि अगर आपको धर्म के नाम पे कोई बेवकूफ बनाता है तो इन सभी चीजों से सीखेंगे। आप लॉजिकली सोचिए, क्या ये जो है कि रियल में ऐसे इंसिडेंट है, ये वास्तविक हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य हुआ करता था, अपने शासन, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने राज्य को किसी भी तरीके से वैध और एक प्रभावशाली राजा और प्रभावशाली राज्य के रूप में स्थापित करना, यही इनका मेन उद्देश्य हुआ करता था। आई होप समझ रहे होंगे, मैं एकदम साफ शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही शासक नहीं किया करते थे, ऐसे आपको मुस्लिम शासक को दिखाता हूँ जिन्होंने जो कि वो अपने आप को शैडो ऑफ गॉड के नाम से, जो है कि शासन करते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूँ, वो जो है कि मोजेज और सोलोमन के नाम पर दोस्तों, वो जो है कि अपने आप को शैडो ऑफ गॉड कहता था, यानी मैं ईश्वर का या अल्लाह का एक परछाई हूँ, जिन्होंने हमको आपकी भलाई के लिए, अपने राज्य की भलाई के लिए, आप अपने धर्म की विस्तार के लिए, इन सभी के लिए हमें चुना है। और मैं वही काम जो है कि अल्लाह के बनाए हुए या ईश्वर के बनाए हुए निर्देशों का पालन कर रहा हूं और अपने साम्राज्य का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहा हूं। यानी इस प्रकार से अपनी सत्ता को धार्मिक, यानी भगवान अल्लाह गॉड के नाम पे अपनी सत्ता को वैध और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करते थे। एक बात और, जैसे आप भगवान का नाम लेते हैं, आम जनमानस जो है कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। ठीक है, इनका ये योगदान हुआ करता था। आई होप समझ गए। इस हेडिंग में आपको यही बात समझना है, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड टैंक्स, यानी ये टेम्पल मॉस्क क्यों बनवाने थे। मॉस्क, अगर यहाँ टेम्पल है या मॉस्क भी लिख देंगे तो सबका एक ही
मतलब कि अर्थ हुआ करता था। और दूसरा दोस्तों जो टैंक बनवाते थे, टैंक क्या बनवाते थे, जो टैंक आज भी हमारे यहाँ टैंक देखिए इस समय चल रहा है, एक योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। कौन सा एक योजना लेके आई जलाशयों को कंजर्व करने के लिए, अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में क्या करिए, लगभग एक जिले में 50,000 जो है कि जब पहले से बने हुए नए बने हुए उस सरोवर को निर्माण किया जाएगा और उसमें वाटर कंजर्वेशन की प्रक्रिया को थोड़ा सा जोरदार तरीके से लागू किया जाएगा। यानी जो टैंक हुआ करता था ये वाटर कंजर्वेशन वाटर कंजर्वेशन का सोर्स हुआ करता था, प्लस ये आम जनमानस के लिए, ये आम जनमानस के लिए, ये जो है कि आम जनमानस के लिए ये प्रयोग में लाया जाता था। यानी ये एक प्रकार से राजा अपने आप को जनता के यानी वेलफेयर स्टेट के रूप में भी एस्टेब्लिश करना चाहता है, इसलिए उस समय आप देखेंगे टैंक्स का भी निर्माण किए जा रहे हैं। और दोस्तों इससे आगे थोड़ा हम लोग चलते हैं और बात समझते हैं, देखते हैं। ये बातें मैंने आपको मोजेस सोलोमन बातें बताया गया है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब कोई राजा अपने आप को पावरफुल स्थापित कर लिया करता था, अपने आप को पावरफुल स्थापित कर लिया करता था, तो उसमें और भी कौन कौन सी चीजें उसमें जुड़ जाती थी, इन सभी चीजों को देखते हैं दोस्तों। कहा और इसमें बताई जा रही है बातें कि जैसे आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इल्तुतमिश ने एक जलाशय का निर्माण कराया गया था, एक जलाशय का निर्माण कराया था जिसका नाम था दोस्तों हौज ए सुल्तान। क्या नाम था उसका? हौज ए सुल्तान, जो एक तालाब हुआ करता था जो वाटर और कंजर्वेशन के लिए प्रयोग किया गया था। यानी ये जो है कि किंग का रिजर्वायर हुआ करता था जो आम जनमानस के लिए, यानी आम जनमानस ने, यानी राजा जो है कि अपने आप को ऐसे भी स्टेब्लिश कर रहा है कि जो मैं आप कर रहा हूं उसमें वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें आपकी भलाई के लिए भेजा है, मुझे सुल्तान बनाया है। दूसरी बात दोस्तों, एक बात और समझना है इसमें कि एक बात और बताता है कि जैसे अगर राजा न्यायप्रिय है, जनता से भी वेलफेयर स्टेट के बारे में सोचता है, यानी वो राज्य समृद्ध होगा। अगर राज्य समृद्ध है उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही तादाद लेवल पे होगा, यानी वहां पे समृद्धि बहुत ही तादाद लेवल पे होगा। और ऐसे बताई गई बातें ऐसे बताते हैं कि जब राज्य समृद्ध होगा तो वहां राज्य में न तो कभी सूखा पड़ेगा, न तो कभी ज्यादा एक्सेसिव रेन हो जाए या बाढ़ पड़े, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। यानी अगर राजा सच्चा होगा और जो है कि अपने जनता के प्रति समर्पित होगा तो राज्य जो है कि समृद्ध होगा। राज्य समृद्ध होगा तो बारिश के कारण कभी भी फसल जो है कि आपको फसलों का नुकसान नहीं हुआ, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वहां की जो कि पीजेंट वर्ग के लोग हुआ करते थे, किसान जो हैं उनकी भी जीवन में खुशहाली आएगी। यानी ये राजा के प्रति नजरिए को बताने का प्रयास कर रहा। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको एक दूसरी हेडिंग की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट वन हेडिंग है दोस्तों, मैंने ये बता दिया, ये बात याद रखना है कि इल्तुतमिश ने क्या बनवा था, हौज सुल्तान बनवा था। कहा दोस्तों, दिल्ली इट वाज कॉल्ड हौज ई सुल्तानी कहा जाता था। तो ये बात याद रखेंगे, क्या था, हौज ई सुल्तानी, जो वाटर एंड कंजर्वेशन का काम करता था, जो किसने बनवाता है, इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं, व्हाई वर टेम्पल डिस्ट्रॉयड। आप देखेंगे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ये देता हूँ। हाँ, पहले मैं इसको रेज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं व्हाई वर टेम्पल डिस्ट्रॉयड, यानी टेम्पल का डिस्ट्रॉय क्यों किया जाता था। आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। देखो, पहले नंबर मैं आपको बता दूं, टेम्पल को डिस्ट्रॉय इसलिए किया जाता था जिससे मैं उस राज को डायरेक्ट चैलेंज कर सकूं। मैंने अभी बताया टेम्पल जो है कि एक धार्मिक सत्ता प्रतिष्ठा का एक सिंबल हुआ करता था, एक जो है कि
सिंबल हुआ करता था। दूसरी बात, जैसे आप उसको चैलेंज करते थे, उसको डिस्ट्रॉय करते थे, यानी आपने आपके गॉड यानी आप जिस ईश्वर को मानते थे उसको चैलेंज किया, उसको हराया, यानी अपने जो आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसकी प्रभावशाली को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि हमारा ईश्वर कितना मजबूत और शक्तिशाली है। दूसरी बात दोस्तों, आपको कुछ इसी कॉन्सेप्ट में कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। जब ये राजा दूसरे किंग दूसरे स्टेट पे या दूसरे राज्य पे हमला करते थे, इन्वेट करते थे, आक्रमण करते थे, तो क्या करते थे, जैसे आपको मैं बताता हूँ, पांड्या किंग एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था श्री वल्लभ। ठीक है, ये जो है कि श्रीलंका के राजा हुआ करते थे सेन फर्स्ट। वहां पे वो आक्रमण करके जो है कि वहां पे जो है कि एक बुद्धिस्ट इतिहास का बताते हैं कि वहां पे बुद्धिस्ट का एक जो है कि प्रतिमा, गोल्ड का प्रतिमा बना था। उसको वो जो इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके वहां से उस गोल्ड जो बुद्ध का स्टैचू था और जो पूरे ज्वेलरी, वो जो मंदिर था पूरे ज्वेलरी का पैलेस हुआ करता है, पूरे ज्वेलर्स का जो है कि पैलेस बना था, वहां से उसको चुरा के लाते हैं, यानी उठा के लाते हैं, अपने साम्राज्य में स्थापित कर लेते हैं। तो दूसरा फिर शासक बनता है सेन सेकंड, जो उससे सेन फर्स्ट से बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली ताकतवर था। वो जो है कि अपनी सेना को नेतृत्व करके कमांड करता है कि आप जाइए मदुरई पे अटैक करिए और जो हमारे प्रभावशाली और गौरवपूर्ण राज्य को चैलेंज किया, वो हमको उसको उस प्रभुत्व को मैं दोबारा स्थापित करना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से वो दोबारा उस पर आक्रमण करता है। इसी तरीके से दोस्तों, अभी मैंने आपको राजराज प्रथम के बारे में बताया। किसके बारे में? राजराज प्रथम। क्या? राजराज प्रथम। तो दोस्तों, इन्होंने जो है कि चालुक्य पर आक्रमण किया। ठीक है, वेस्टर्न चालुक्य पर आक्रमण किया, वेस्टर्न चालुक्य पर आक्रमण किया। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। और दोस्तों, इन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। दोस्तों, ये जो है कि जब ये आक्रमण करते थे तो कहां से क्या क्या चीज लाते थे? कलिंग, अच्छा, चालुक्य से यहाँ पे सन पेडेस्टल को उठा के लाए थे। क्या? सन पेडेस्टल उठा के लाते हैं, अपने साम्राज्य में स्थापित कर देते हैं। वेस्टर्न चालुक्य पे जब ये आक्रमण करते हैं तो वहां से ये क्या लाते हैं, वहां पे जो है कि ये गणेश की स्टैचू को लाते हैं। किसकी? गणेश का स्टैचू को उठा के लाते हैं, गणेश के स्टैचू को लाते हैं। और कलिंगा से दोस्तों, ये कलिंग से भैरवी का टेम्पल, भैरवी जो एक लॉर्ड शिवा का ही एक अदर नाम है, तो ये भैरवी को लाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इन्होंने पाल वंश पे भी आक्रमण करके वहां से दुर्गा का स्टैचू लाते हैं। यानी ये सभी स्टैचू को लाके अपने थंजावुर यानी जो राजराजेश्वर टेम्पल है वहां पे लाके स्थापित करते हैं। और ये इनडायरेक्टली मैसेज भिजवाते हैं कि मैं अब जो है कि इस पूरे रीजन का सिर्फ और सिर्फ राजाओं को ही पराजित नहीं किया, राज्य को ही पराजित नहीं किया, बल्कि अपने प्रभाव को अपनी जो कि जो उनके जो डायटी हुआ करते थे उनके प्रभाव को मैंने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में प्रसार का काम किया है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के कारण जो है कि जब वो आक्रमण करते थे वो पूरे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देते थे। आपने देखा होगा मोहम्मद गौरी जब आता है तो बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करता है, जो आज भी कुछ उस टेम्पल में आज भी हमको विवाद देखने को मिल जाता है, जैसे बाबरी मस्जिद का। तो दोस्तों, यही सब है कि किसी तरीके से हमारे गॉड का, यानी हम जिसके बनाए हुए मंदिर, जिसके निर्देश से हमको शासन करने का मौका मिला है, उनका अपना ये बिलीफ सिस्टम हुआ करता, तो इसलिए वो लोग ऐसा किया करते थे। आई होप समझ के होंगे मैं आपको क्या डिलीवर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक अपने दोस्तों में किसी के साथ शेयर नहीं किया दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लगातार इस वीडियो को प्रमोट करें, देखते रहें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।